तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली ये मेरे मम्मी थे और ये मेरे पापा और ये मेरी सिस्टर है। ये बेसिकली मेरे लिए ही तैयारी हो रही है। मैं अभी रिसेंटली आज ही के दिन पलवल जाना है मुझे, जो हरियाणा में पड़ता है। पलवल क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो धीरे धीरे आप आगे समझोगे। और ये रहा मैं हैंडसम सा। सो बेसिकली ये पापा मेरे बैग में सामान रख रहे थे और उसके बाद ये मैंने अपना बैग पकड़ा और ये मेरी बाइक साइकिल और ये मम्मी आ रहे हैं गेट से। बेसिकली उन्हें मुझे टीका लगाना था जो वो अभी लगा रहे हैं और थोड़े इमोशनल भी हो गए थे और मैंने भी पैर छुए और मैंने देखा कि मम्मी ने टीका बड़ा तो नहीं लगाया। नहीं, सही है। फिर मैंने बैग उठाया। पता नहीं आज ये जिस रास्ते से रोज़ जाता था ये रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा था या फिर इतना भारी। यही वो गलियाँ, यही है वो स्टेशन जहाँ पे मैं सुबह शाम आता था। ये रहा वो फेमस गोरखपुर का स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 9। और ये जब ट्रेन में बैठते हुए मैं एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि जब माँ बाप के पास हम लोग होते हैं तब उनसे कभी हम कुछ कह ही नहीं पाते या वो लोग हमसे कुछ कह नहीं पाते। लेकिन जब अलग होते हैं तो वो चीज़ उनकी आंखों में दिखता है कि क्या महसूस कर रहे हैं वो अलग होने पर। और ना चाहते हुए भी अलग होना पड़ता है। अलग क्यों होना पड़ता है और मैं क्यों अलग हो रहा हूँ, ये आप लोग धीरे धीरे समझोगे। और शायद रिस्पेक्ट और डर की दीवार इतनी बड़ी हो जाती है ना कभी बच्चों और माँ बाप में, स्पेशली बेटा और बाप में, कि वो कभी सामने से कह ही नहीं पाते कि हाँ कितना प्यार करते हैं या फिर हाँ पापा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, गले लगना चाहता हूँ, आपके साथ रोना चाहता हूँ। यही सोचते सोचते मैं पलवल आ गया। पलवल के मेट्रो स्टेशन पे ये रहा मेरा बैग और यहाँ पर बैग बहुत भारी था और यहाँ पर एक्सेलेटर नहीं था। एक्सेलेटर बोला एलिवेटर। सो सीढ़ियों से मुझे उतरना पड़ा और ये मुझे येलो लाइन की तरफ जाना था तो मैं उसी तरफ निकल रहा था। फिर एक और सीढ़ी और पूरे रास्ते में इतनी सीढ़ियाँ आएंगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं सुबह सुबह अराउंड 5:30 के आसपास मैं पहुँच गया था दिल्ली पे और मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पाया कि इतनी सुबह इतनी भीड़ हो सकती है। मुझे लगा था कि इस टाइम पे सब सोते हैं। यहाँ पर मेट्रो आई, मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक ये और एक पीछे वाला गेट, तो मैंने वो चूज़ किया। तो मैं यहाँ मेट्रो में बैठा पड़ा हूँ और ये मेट्रो से उतरने के बाद मुझे पर्पल लाइन की तरफ जाना था। ये मैं थोड़ी बकैती करते हुए फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार लेट हो जाएगा, फटाफट निकलते हैं। तो ये मैंने अपनी स्पीड पकड़ी और इसके बाद फिर एक और सीढ़ी और मैं इरिटेट हो चुका था। अब इतना भारी बैग और इतनी सारी सीढ़ियाँ। रवि बिश्नोई के बाद वाटर बिश्नोई और अब फिर मेरे पास दो ऑप्शन, इधर से या इधर से। फिर मैंने सोचा चलो यार इधर से ही चलते हैं। इसके बाद सुबह सुबह बस इस पर्सन की तरह या इस इंसान की तरह लाइफ में रिलैक्स होना है। इनको देखकर मुझे भी नींद आई और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे बगल वाले में बड़े आराम से सो रहे थे। मैंने कहा सोने दो। नमस्ते, सॉरी, राम राम। और ये सुबह का जो नज़ारा कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। और ये ब्यूटीफुल नज़ारा एकदम। यहाँ पर ये वही रास्ता है जिस रास्ते से मैं गया था। इतना खुश था ना जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अब जब वापस लौट रहा हूँ यही रास्ता बहुत लंबा लग रहा है। ये गली भी वही है, ये रास्ता भी वही है जिस रास्ते से मैं गया था घर। और घर जाने की खुशी अलग होती है। घर जाते टाइम पता ही नहीं लगता कि कब घर पहुंच गए। और जब घर छोड़ा तो मम्मी की आंखों में आंसू थे। अब ये सोच के घर छोड़ा हूँ कि वो आंसू अब पोंछने हैं। घर चाहे आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ो या मजबूरी में, छोड़ते टाइम जो दुख होता है ना वो बता नहीं सकते। बाकी देखते हैं लाइफ आगे कहाँ ले जाती है। तो ये रूम में पहुंचते ही सामने थी दिव्या दी और ये थोड़े से डर गए थे। रितेश भी आए हैं, वो जिम गए हैं और वर्षा दी फ्रेश हो रहे हैं। ये पता नहीं मम्मी ने कितना सामान दे दिया था, इसी वजह से तो इतना भारी हो गया था। ये आते ही मैंने अपने रूम वगैरह सब सेट किए। ये मेरे कपड़े, ये जूते और ये कबर्ड और ये मैं ऑफिस में तैयार होके सीधे ऑफिस के लिए निकल गया क्योंकि मैं ऑफिस को काफ़ी मिस कर रहा था। और यहाँ पर भी सीढ़ियाँ और ये है और यहाँ इससे तो मैं परेशान हो चुका था। ये मस्त सा लग रहा हूँ मैं।
400 एंट्री की बात था अब टाइम मिलने का अपने दोस्त से, जो भी IIT पुणे में रहता है और जिसका घर भी पलवल में ही है, और हम लोग साथ में नाभा में रहे। और ये आ गया लखन, तेरी चाल से। यहाँ पर थोड़ी हाथ मिलाया हमने, और इसके बाद मुझे अपने घर ले गया, जहाँ पर इसने मुझे ये जूस और समोसे मिठाई खिलाया। और फिर इसके घर से मैं थोड़ी देर में वापस ऑफिस आ गया। अब मेरी जर्नी क्या रहेगी 180 दिन की, क्योंकि मैं यहाँ पर 180 दिन के लिए आया हूँ, तो ये कल से शुरू होगा। स्टे ट्यून।